मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया गया अलर्ट यानी कि जारी की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई है। 21 से 23 तारीख तक मौसम विभाग ने प्रदेश में लगभग 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई थी और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो करीब रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था और अभी भी लगातार हल्की हल्की बारिश का दौर जो है वो जारी है। कभी बारिश तेज़ हो रही है तो कभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। प्रदेश भर की अगर बात करें तो मंडी जिला में एक बार फिर से मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाया है और वहां पर जो थुनाग का क्षेत्र है वहां पर आज भी भारी नुकसान की सूचनाएं मिल रही है। वहीं चंबा जिला की अगर मैं बात करूं तो चंबा जिला में अभी 5 माह पहले ही एक दंपत्ति की शादी हुई थी और जो पति है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया हुआ था और वहां पर जो एक पत्थर है, भारी भरकम पत्थर, वो उस मकान पर गिर गया जहां दंपत्ति रह रहा था और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यानी कि 5 माह पहले ही जो है वो शादी हुई थी इस नव दंपत्ति की और अपने ससुराल में जो है ये नव दंपत्ति, पत्नी अपने मायके गई हुई थी, पति उसको लेने के लिए वहां पर पहुंचा था। लेकिन जो प्रकृति जिस तरीके से मानसून की बारिशें हो रही है, पत्थर की चपेट में घर आ गया, घर पर गिर गया पत्थर और वहां पर मौके पर ही इस दंपत्ति ने दम तोड़ दिया। अभी की अगर बात करें तो 120 का आंकड़ा, इस मानसून 20 जून से मानसून शुरू हुआ था और अभी तक 20 जुलाई तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 120 के करीब लोगों की इसमें जान जा चुकी है। 30 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिल पाई है और उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी काफ़ी कम है। 1200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो लगभग अभी तक आंका गया है। इस प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सिराज की अगर बात करें तो 500 के करीब घर ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनका नामो निशान मिट गया है। जिस तरीके से सिराज में आपदा आई थी, इसी तरीके से 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति का अभी तक नुकसान बताया जा रहा है। 466 के करीब सड़क मार्ग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से बाधित हैं। इसमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं जहां पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। अभी राजधानी शिमला का हमको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सुबह से ही, करीब रात से ही बारिश का दौर, पहले हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और फिर रात भर से जो बारिश का दौर शुरू हुआ वो अभी तक लगातार जारी है। 10 जिलों, किन्नौर और लाहौल स्पीति की अगर बात करें, इन्हें छोड़कर 10 जिलों के लिए अलग अलग डेट्स पर 10 जिलों में अलग अलग डेट्स पर जो है वो येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट इस तरीके से जारी किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। किन्नौर और स्पीति को लेकर कोई अलर्ट नहीं है, बाकी सभी ज़िलों में अलर्ट जो है वो कहीं पर येलो अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि बारिशों का दौर इसी तरीके से जारी रहने वाला है। 21 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और उसका असर भी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शिमला की अगर मैं बात करूँ तो शिमला का जो संजौली है वहाँ पर पेड़ गिरने की जो है वो सूचनाएं मिली थी। इसके साथ ही जो NH है वहाँ पर भी अवरुद्ध हुआ है। 3 NH जो है वो अवरुद्ध हुए हैं, भूस्खलन के कारण जो है वो वहाँ पर वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हुई है। 466 संपर्क मार्ग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से बंद है, जिसमें जो लिंक रोड है वो भी शामिल है। और क्योंकि अब सेब सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है, कुछ जगह पर सेब शुरू हो गया है, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो सेब को और जो अन्य फ्रूट्स हैं उन्हें मंडियों तक पहुंचाने की आ रही है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल पूरे तरीके से जो है वो टूट गया है, कनेक्टिविटी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में किसानों बागवानों की चिंताएं भी जो है वो ज़रूर बढ़ रही हैं। मॉनसून टूरिज्म की जिस तरीके से बात कही गई थी वो पूरे तरीके से पटरी से उतर गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की थी सभी पर्यटकों से कि वो हिमाचल प्रदेश का रुख करें, क्योंकि 1-2 ज़िले ही ऐसे हैं जहां पर आपदा आई है, बाकी पूरा हिमाचल जो है वो अभी सेफ है। वहां पर किसी तरीके की या भूस्खलन की इतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं या क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं इतनी ज़्यादा सूचनाएं नहीं हैं। हालांकि मंडी में जो 30 जून की रात थी, उस दिन मंडी में ही अकेले
12 जगह बादल फटे थे और उसके बाद कुल्लू का क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बादल फटने की सूचनाएं आई थी। इसकी स्टडी करने की भी बात कही गई है, केंद्र से भी बात कही गई है कि इसकी स्टडी की जाए कि आखिरकार पहाड़ों में इतने बादल क्यों फट रहे हैं। लेकिन मानसून टूरिज्म की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पर्यटक इक्का दुक्का ही देखे जा सकते हैं, फिर चाहे वो शिमला की बात करें, डलहौजी की बात करें, चंबा की बात करें या अन्य कुल्लू मनाली की बात करें, पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख नहीं कर रहे हैं। जिसका कारण सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियोस चल रहे हैं नुकसान के, वो भी इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि उसको देखने की वजह से जो डरावने वीडियोस चल रहे हैं, भयावह वीडियोस चल रहे हैं, उसकी वजह से पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने, क्योंकि 21 से 23 जुलाई के बीच जो है ये 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान है। 10 जिलों की बात करें तो 10 जिलों में कहीं येलो अलर्ट है और कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। किन्नौर और स्पीति को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। सुबह से ही लगातार बारिश की सूचनाएं मिल रही हैं। एडवाइजरी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी जारी की गई है कि आप नदी नालों की तरफ मत जाएं और वाहन चलाने का अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी वाहन चलाएं, वाहन लेकर निकले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर जो सड़क पर पत्थर गिरने की घटनाएं हैं वो भी लगातार होती हैं। तो ऐसे में भूस्खलन भी होता है। अवॉइड करें, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप वाहन लेकर अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए टाल दे, पोस्टपोन कर दे अगर कोई काम है, क्योंकि जिस तरीके से 21 से 23 तारीख तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सभी से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। तो ये कुछ डाटा था जो हमने आपके साथ साझा करना था। शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।